जय माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन हम सब माँ कात्यायनी की उपासना करते हैं। यह दिन साधकों के लिए अत्यंत मंगलकारी और शक्तिप्रद है। आज हम आपको बताएंगे माँ कात्यायनी का पूजन विधान, उनका बीज मंत्र, कथा, महत्व और संपूर्ण व्रत विधि के बारे में। तो चलिए आरंभ करते हैं इस पावन कथा का श्रवण। माँ कात्यायनी महाशक्ति का छठा स्वरूप है। ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं। ऊपरी दाएं हाथ में खड्ग, निचले दाएं हाथ में कमल, ऊपरी बाएं हाथ में ढाल और निचले बाएं हाथ में अभय मुद्रा है। यह रूप साहस, विजय, आत्मविश्वास और तेज ऊर्जा का प्रतीक है। प्रातः काल सुबह उठ के स्नान कर स्वच्छ लाल या गुलाबी वस्त्र पहने। पूजन स्थान पर माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और लाल फूलों से सजाएं। पूजन सामग्री में आप लाल चंदन, लाल पुष्प, गंध, धूप, दीपक, फल, पंचामृत, गुड़, मिश्री और शहद, इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले कलश स्थापना कर गणेश, वरुण और मृतिका का आह्वान करें। माँ कात्यायनी को अक्षत, पुष्प और दीप अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई और पंचामृत से पूजन करें। आरती और प्रार्थना के साथ पूजन संपन्न करें। माता कात्यायनी का ध्यान लगाने के लिए जो मंत्र आप पढ़ सकते हैं वो इस प्रकार है। चंद्रहासोज्ज्वकरा शार्दूलवाहना कात्यायनी शुभम दधामासुरमर्दिनी। सिंह पर सवार, हाथ में चमकती तलवार धारण करने वाली माँ कात्यायनी, कृपया मुझे इस शुभ फल प्रदान करें। माँ कात्यायनी का मंत्र इस प्रकार है। ओम देवी कात्यायनी नमः। और माँ कात्यायनी का बीज मंत्र इस प्रकार आप बोल सकते हैं। ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। यह बीज मंत्र साधक के मन को एकाग्र करता है और घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाता है। मूल मंत्र जो आपको जाप करने के लिए चाहिएगा वो इस प्रकार है। ओम देवी कात्यायनी नमः। इसे कम से कम 108 बार जपने का संकल्प लें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में अत्याचार फैला रखा था। देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की प्रार्थना पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त ऊर्जा से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। यह तेज ऋषि कात्यायन के आश्रम में जाकर उनके यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। वहीं से माँ कात्यायनी ने अवतार लिया। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध कर देवताओं को उनके स्थान पर स्थापित किया। इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। मान्यता है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने हेतु यमुना तट पर माँ कात्यायनी की पूजा की थी। इसलिए विवाह योग्य कन्याओं के लिए यह विशेष शुभ दिन है। माँ कात्यायनी की आराधना से दुश्मनों पर विजय, रोगों से मुक्ति और वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जो कन्याएं शीघ्र विवाह की इच्छा रखती हैं, उनके लिए यह व्रत का विशेष महत्व है। आप इस व्रत को करने उपरांत यह आरती का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम जय कात्यायनी माता, जय जय कात्यायनी माता। जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई तुमको ध्यावे, सुख संपत्ति पावे।
ओम जय कात्यायनी माता। इस प्रकार आप इस पूरी आरती का उच्चारण जरूर करिए। हे माँ कात्यायनी, हमें साहस, शक्ति और धर्म की रक्षा का संकल्प दीजिए। हमारे जीवन से सभी